हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो अपनी लाइफ में। जो भी आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन चल रही है या जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स या सिचुएशन है अभी, उसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट मूव आप क्या लेने वाले हो बहुत ही जल्द। ओके, सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज miracles. Expect the wondrous to emerge. And card number 2 we have is desert passage. Trust there is a divine plan. जिस भी कार्ड के साथ, इमेज के साथ, मैसेज के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आप वो वाला कार्ड चूज करिए। देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। आपने चूज करा है कार्ड मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। चलिए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव। सबसे पहले हम फटाफट से चेक कर लेते हैं व्हाट इज current situation of your life, what is currently going on in your life, what are you facing currently in your life. Group number 1. So we have 5 of wands, we have Knight of Cups, Queen of Swords, 10 of Pentacles. यहां से भी देख लेते हैं। We have opportunities are waiting for you. In need of help, assistance and guidance, you will be shown the way. And a goal-oriented person. डेफिनेटली सी बात है कि अभी करंटली आपका जो ध्यान है अपने किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पे है, पर्टिकुलर किसी गोल पे है और आप वहीं फोकस कर रहे हो। आपको ये लगता है कि अभी जो है आपके लाइफ के दरवाजे बंद हैं, जैसे यहाँ पे भी ये डोर जो है ये क्लोज्ड है, राइट। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि ये जब दरवाज़ा खुलेगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपका वेट कर रही होंगी। एंड आई गेस कि इस टाइम आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो रखे हो, बिकॉज यहाँ पे हैंड कार्ड आया है तो इट्स लाइक आप हेल्प मांग रहे हो, आप असिस्टेंस और गाइडेंस मांग रहे हो डिवाइन की तरफ से। एंड आप ये चाह रहे हो कि वो जो है आपको रास्ता दिखाएं आगे लाइफ में आपके लिए। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर शायद आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपका कुछ और ड्रीम है और शायद आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर आपका पाथ जो है वो अलग है और दूसरे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जनरली ही आपकी लाइफ में इन दिनों लोगों के संग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या आपके पार्टनर, मतलब सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो आप लोगों के साथ या वो आपके साथ। एंड थोड़े से एक लड़ाई या हो जाती है कभी कभी, राइट। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आप थोड़े से मतलब इन दिनों तो ब्लंटली चीज़ें बोलने लग गए हो एकदम, कि ना आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले, जस्ट से। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो इट्स लाइक जो आपको सही लगता है, इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, राइट, यू जस्ट स्पीक बिकॉज यू डोंट केयर नाउ कि अब लोग क्या सोच रहे हैं, आपको आपके हिसाब से क्या सही है। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैज सो मच ऑफ एटीट्यूड, बोलो राइट वे या रॉन्ग वे में, किसी वे में हो सकता है, बट शी इज़ लाइक ऑलवेज प्रॉपर, शी ऑलवेज करेक्ट, शी वॉन्ट्स थिंग्स टू डन इन सर्टेन वे। तो आपका कोई तरीका है काम करने का लाइफ में और आप चाहते हो कि आपके हिसाब से ही जो कुछ चीज़ें हैं वो हो, तो आप एनी वे आप अपना काम जो है उस पर फोकस कर रहे हो इस टाइम अभी। एंड आपकी लाइफ में मे बी एक रोमांटिक पर्सन, पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी तरफ एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं, आपकी तरफ वो एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना। या ये भी हो सकता है कि इस टाइम आप शायद लव रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, बिकॉज आपका जो ध्यान है वो है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देनी है। आपका ध्यान है 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, और आप वो
चीज़ें अचीव करना चाहते हो, राइट। एंड आई गेस कि अभी जो है प्यार जो है आपकी ज़िंदगी में बैक सीट पे है। राइट नाउ योर फोकस इज योर मेंटली योर फोकस्ड ऑन योर करियर, बिकॉज आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड हो रखे हो इस टाइम। ओके, ऐसा नहीं कि आप में इमोशनल साइड नहीं है, लेकिन अभी आपका मेन फोकस जो है अपने करियर के ऊपर है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपका लाइफ में नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या होना चाहिए, आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। सी ग्रुप नंबर 1। एक कार्ड गिरा है आपके लिए, हम देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कार्ड आपके लिए गिरा है नीचे, विच इज द फूल कार्ड। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आप जो हो ना वो थोड़े से आई गेस आपको इन दिनों थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई होगा एंड यू फील दैट समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, और आपको रात को नींद नहीं आ रही है इन दिनों। आप परेशान हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आप दिल से मतलब खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी में, कि जैसी लाइफ आप चाह रहे हो ना अपने लिए, जो आपने इमेजिन करी है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस तरह की लाइफ से। एंड उस वजह से ही आपको रात को ढंग से नींद भी नहीं आती, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो और स्टक फील कर रहे हो। यू फील कि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी नहीं जा रही है। ये एक मेंटालिटी आपकी हो सकती है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ लाइफ। बट कहीं ना कहीं ये जो आपका अप्रोच है ये बहुत गलत है। ओके, आपका जो ये जो देखने का नज़रिया है लाइफ को, ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज अब आने वाली है ना, आप उनको नहीं देख पा रहे हो, तो दैट्स वाई आप इतने नेगेटिव हो रहे हो, राइट। लेकिन जो आप प्रेयर कर रहे हो, जो आप विश कर रहे हो ना, उसका जजमेंट होने वाला है। आपके जजमेंट कार्ड आया है यहाँ पे, तो जजमेंट होने वाला है और रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ही आने वाला है। डिवाइन जो है आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। आपका जो इस टाइम जो रोल होगा, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वो ये है, आपको अपने लिए ये करना है कि अभी जो लाइफ में चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो आपके कंट्रोल में है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी चीज़ हो, आपको उसको सही करना है, आपको उस पर वर्क करना है, राइट। इस 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से, 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी कोई आपको निकाल नहीं सकता। आप खुद अपने आप को निकाल सकते हो, क्योंकि आपने खुद अपने आप को यहाँ पे डाला है। आप खुद इस फेज में अपने आप जा रहे हो। आपको ऐसे फ्री होना है, जस्ट लाइक दिस द फूल। ये भी आगे बढ़ रहा है डिवाइन पे ट्रस्ट करके। ओके, आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जजमेंट तो होगा ही होगा, राइट। तो आई गेस कि आप ये सब बैरियर्स को तोड़ के, आप ये जो अपना जो ये मेंटली जो आपके इतने डार्कनेस फेज जो चल रहा है आपका, ये इस चीज़ को आप तोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, न्यू बिगनिंग लेने वाले हो अपने लिए। बिकॉज एक पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, कल परसों, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब आप खुद अपने आप से सवाल पूछोगे कि व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, और कब तक ये चीज़ चलने वाली, कब तक मैं इस डार्क फेज में रहूँगा, मैं इट्स लाइक आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। ओके, तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी अंदर से, राइट। एंड यू विल रिग्रेट कि जो भी आपने ये जो टाइम वेस्ट करा, इतना भी टाइम वेस्ट क्यों करा आपने इस नेगेटिविटी में, और आप क्विक उसके बाद एक्शन लोगे अपने लिए, क्विक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे, तो इट्स लाइक अब यू विल डिसाइड कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मैं इस तरह से नहीं रह सकता इन एनर्जीज में, ये एनर्जीज मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है। तो आप आगे बढ़ोगे, डिवाइन जजमेंट देंगे अपना, डिवाइन चीज़ें आपके फेवर में करेंगे, डिवाइन देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं, बट वो खुद ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप चीज़ों के लिए एक्शन तो लो, आप हार्डवर्क तो करो, जो चीज़ें कंट्रोल में हैं आपके, वो आप वो सही करने की कोशिश तो करो। आप खुद सोचो आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ आपको सही करने की ज़रूरत है, राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक कि आप पैशनेटली फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर आप नहीं रुक रहे हो अपनी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए आगे, ओके। और लव लाइफ भी आपकी अच्छी हो रही है। बस अपने आप को इस स्टक और डिप्रेस्ड एनर्जी से बाहर निकालना पड़ेगा आपको,
और आप निकालोगे इस चीज़ को। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। वी हैव कैरियर। यस, आई थिंक आप बहुत परेशान हो अपने करियर के रिगार्डिंग, आपका ध्यान ही अपने करियर पे है सारा, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो एक्शन लेनी चाहिए, कहाँ गलतियाँ हो रही, कहाँ आपकी तैयारी में कमी है, क्या है ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर रहे हो दूसरे लोग कर रहे हैं, वो हर चीज़ आप समझो, जानो। फिर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, तो आई गेस कि आपका फोकस अपने करियर पे ही रहेगा इन दिनों। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, मे बी इट्स अ न्यू जॉब, या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी हेल्प करे इस सिचुएशन में। मे बी फॉर सम ऑफ यू इट्स अ लव लाइफ। जो लोग ब्रोकन हार्टेड हैं, जो लोग का ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, उनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको समझेंगे और आपको इस फेज से बाहर निकालेंगे, और बहुत जल्दी आ रहे हैं वो पर्सन। सो समबडी न्यू इधर इन लव लाइफ और इन करियर लाइफ, समबडी इज एंटरिंग योर लाइफ। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये आपके माइंड में हैं, या आपके माइंड के लेवल पे आप इस चीज़ को दूर करोगे अपनी लाइफ से। करने भी चाहिए आपको, बिकॉज ये लाइफ बहुत ही प्रेशियस है आपकी, और आपको इसको यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू लिव दिस लाइफ। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस भी मिलेगी आपको, अचीवमेंट भी होगी आपकी, बस वर्क करो। चाहे कोई भी कमी दिख रही है आपको अपने अंदर, आप उसके ऊपर वर्क करो, आप करोगे उस पर वर्क, और आप कुछ टाइम बाद यू विल सी दैट चेंजेस, डिफरेंस यू विल सी कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ से भी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1, योर नेक्स्ट मूव। वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन। आई गेस आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आप उसके ऊपर वर्क भी करोगे तेज़ी से। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव चेंज कमिंग फॉर, क्योंकि अब आप अपना एक भी मिनट शायद वेस्ट नहीं करना चाहोगे फालतू की ओवर थिंकिंग में और फालतू की चीज़ों में। तो वेटिंग गेम, ये जो वेटिंग गेम चल रहा है अभी, ये शायद वेट इसलिए डिले इसलिए आ रहा है बिकॉज आप उतना एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो। जिस दिन आप ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे ना, ये वेटिंग का जो गेम है ना, खत्म होने वाला है आपका। उसके बाद दिस सन, सी दिस ब्यूटीफुल सन इज एंटरिंग, दिस पॉजिटिव एंटरिंग योर लाइफ। ये डार्कनेस है सब कुछ जा रही है आपकी लाइफ से, रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में। विश फुलफिलमेंट, लव लाइफ अच्छी हो रही, करियर लाइफ अच्छी हो रही, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ फॉर यू देन। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, इन ऑब्स्टिकल्स को पार करना ज़रूरी है, और आप ही इसको पार कर सकते हो। यहाँ पे ये जो पर्सन है इस पिक्चर में, ये खुद ही ये जो ऑब्स्टिकल आया है इसको पार कर सकता है। कोई और आके इसको उठा के वहाँ नहीं रखेगा, इसको खुद को ही चलना पड़ेगा आगे, इसको खुद को बढ़ना पड़ेगा आगे। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर आप ये मूव लेते हो अपने लिए, नेक्स्ट आप ऐसा करते हो, तो आपकी लाइफ में क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। We have Knight of Swords, 3 of Wands ही, आपकी विशेस पूरी होंगी। We have 2 of Pentacles, we have 7 of Swords, we have the Chariot. You will be the winner actually, अगर आप अपने लिए ये मूव लेते हो अगला, राइट। अगर आपकी जो स्टक लाइफ थी ना, वो सडनली तेज स्पीड से आगे बढ़ने लगेगी, और उसका कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होगा। अभी आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अभी आप पपेट बने हुए हो, या तो नेगेटिविटी के, या फिर दूसरे लोगों के, या फिर अपने ही थॉट्स के। बट आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। तो जब आप वो ले लोगे ना, आपकी लाइफ एकदम तेज स्पीड से आगे चलेगी, और आपके जो ड्रीम्स है, गोल्स है, वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, आपको ये जो भी नेगेटिव टॉक्सिसिटी है ना, इसको मतलब पार करके आगे निकलना है, राइट। और एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। अभी जो इम्बैलेंस लाइफ चल रही है ना, आप कहीं ना कहीं कुछ लैक हो जाता है आपकी लाइफ में। लव लाइफ अच्छी है तो करियर अच्छा नहीं है, और वाइस वर्सा, राइट। तो एक बैलेंस सा बैठेगा आपकी लाइफ में, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग का है मन, तो ट्रैवल करेंगे, चाहे अब्रॉड जाना, चाहे इंटरस्टेट ट्रैवल, कहीं भी, फॉर एनी पर्पस, फॉर लव पर्पस, फॉर करियर पर्पस, बट यू विल डू दैट। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स इज शोइंग कि नाउ आपकी लाइफ इतनी मतलब अचीवमेंट्स करोगे ना, आप आपके ड्रीम्स हैं जो पूरे होंगे, और आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे उसके बाद कि आप अपने आप पे, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ
कि ये चीज़ आपने खुद ने अचीव करी है अपने दम पे। अगर आप ये चेंजेस लाते हो अपनी लाइफ में, अगर आप ये नेक्स्ट मूव लेते हो, आगे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। यहाँ पे आपके लिए हम लास्ट में एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। वी हैव अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो अभी सब कुछ अननोन सा लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए। बस अब नेक्स्ट मूव क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना है, आपको चेंज लाना है अपनी लाइफ में। इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। एग्जैक्टली, ये कार्ड तो आना ही था। आपका ध्यान कहीं और है, आपको अपनी एनर्जी कहीं दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करनी, रिडायरेक्ट करनी है। एंड फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको अपनी एनर्जी लगानी है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमोरीज। फिर अपने आपको इतना फ्री फील कर पाओगे। अभी जो इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, दिस बर्ड इट्स फ्लाइंग, तो आप बिल्कुल ऐसे ही फ्लाई करोगे, इतना फ्री महसूस करोगे अपने आप को। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप ये नेक्स्ट स्टेप लोगे अपनी लाइफ में। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज करा है कार्ड डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। चलिए देखते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो अपनी लाइफ में, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव। उसके पहले हम चेक करते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या है आपकी लाइफ का, क्या फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में आप इन दिनों। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। We have Wheel of Fortune, King of Cups, Ace of Swords, 7 of Cups। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या फेस कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2 पीपल। We have prosperity and abundance. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Position of authority, throne. Short journey. I guess आप बेटर सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में नहीं हो, बिकॉज आपको अपने आप को संभालना आता है। ग्रुप नंबर 2, आई फील दैट कि आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद कोई है जो आप और जो चीज़ आप चाह रहे हो उसके बीच में आ रहा है। मे बी वो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आप और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है, या फिर आप जो चीज़ डिज़ायर कर रहे हो अपनी लाइफ में उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस कभी कभी आ जाते हैं, राइट। सो यू फील कि कोई ना कोई चीज़ या ऑब्स्टिकल जो है आपकी लाइफ में आती रहती है, एंड थोड़े से कंफ्यूज भी हो इन दिनों। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड आया है रिगार्डिंग, मे भी हो सकता है कि रिगार्डिंग करियर चॉइसेस और रिगार्डिंग ये अब लाइफ में नेक्स्ट मूव क्या लूँ मैं, थोड़े से कंफ्यूज हो या थोड़े से डे ड्रीमिंग उसमें हो, राइट। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपको किंग बनना है, इट्स लाइक आपको एक टॉप पे जाना है, आपको ये थ्रोन चाहिए, आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, राइट। एंड यू वांट दिस प्रॉस्पेरिटी इन अबंडेंस, और आप उस चीज़ के लिए वर्क भी कर रहे हो, या यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर दिस प्रॉस्पेरिटी इन अबंडेंस। और आप मेंटली आपको क्लैरिटी है कुछ चीज़ों के ऊपर कि हाँ मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए लाइफ में, बस ये सब सोर्स है। और दिल से आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, जैसे लाइक दिस किंग ऑफ कप्स। आपका दिल बहुत साफ है, आप जो भी करते हो दिल से करते हो, आप यही कोशिश करते हो कि चाहे आप करियर वाइज भी अगर आप कुछ करो तो ना आपको उसमें दिल से खुशी मिलनी चाहिए, किसी के लिए कुछ करो तो दिल से खुशी मिलनी चाहिए। तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसीजन जो लेते हो अपनी लाइफ के बड़े बड़े भी, वो आप दिल से लेते हो रादर देन प्रैक्टिकली। एंड कहीं ना कहीं आप यू आर वेटिंग फॉर योर गुड लक, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यू आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग, यू आर वेटिंग फॉर अ गुड लक। एंड मे बी कुछ लोग अपनी जर्नी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं आपको ट्रैवल करना हो और आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिनों। सो दिस इज द करंट सिनारियो, इट इज़ नॉट दैट बैड, ओके, इट्स बेटर। बट नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट मूव आपका क्या होना चाहिए अपनी लाइफ में।
ग्रुप नंबर 2, Two of Swords, Hermit, Six of Cups, Eight of Wands, the World, Knight of Swords, Three of Wands, Judgment. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें यूनिवर्स आपको 100% सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड भी है और जजमेंट कार्ड भी है, राइट। तो जो भी फैसला आएगा यूनिवर्स की तरफ से वो आपके फेवर में होगा, आपके लिए सही होगा। एंड वर्ल्ड कार्ड इज एक्चुअली शोइंग कि द होल यूनिवर्स इज देयर फॉर यू। सबसे पहले आप अकेले नहीं हो, राइट। सो आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है ना, बेसिकली जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना आपके माइंड में, ये चीज़ या वो चीज़, या मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं क्या होगा, तो वो कन्फ्यूजन से आपको बहुत बाहर निकलने की ज़रूरत है। यू नीड टू नॉट टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। बहुत हो गया कन्फ्यूजन, बहुत हो गया हर्मिट फेज। हर्मिट फेज इज़ लाइक कि आपने बहुत अकेले में टाइम बिता लिया, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत मैच्योर हो गए, समझ में आ गया सब कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग सब समझ गया और काफ़ी आप मैच्योर भी बन चुके हो। पर अब इस फेज से बाहर आने का टाइम आ गया है थोड़ा। अब यू नीड टू डू समथिंग, नीड टू अचीव समथिंग, यू नीड टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। ओके, नाउ इट्स द टाइम ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तेज स्पीड में आगे बढ़ना, जितना आप डिलेज आए उतनी ही तेज से आगे बढ़ना। सो आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपकी स्पीड भी, यू शुड स्पीड अप 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा लो अपनी लाइफ की एक्शन लेने के लिए। और मेंटली क्लियर रहो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसकी तरफ भागो, बस उसकी तरफ मतलब अपना फोकस बिठा लो। ग्रुप नंबर 2 एंड एट ऑफ वॉन्ड्स इज एक्चुअली शोइंग कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारे if you are waiting for some calls or messages they are coming for you, for some of you। या 3 of wands and the world card है यहाँ पे दिखा है कुछ लोगों के लिए traveling, overseas traveling, if you are waiting for some result of your overseas thing, वो चीज़ यहाँ पे possible हो रही है, वहाँ से पॉजिटिव आउटकम आ रहा है आपका, राइट। एंड यू आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो अब जो टाइम है ना, इट्स लाइक ये प्लान फॉर योर फ्यूचर। बहुत हो गया अंदर बैठना, बहुत हो गया कंटेम्पलेट, बहुत हो गया ओवर थिंकिंग और ये सब समझना। अब ये बाहर निकलो और अपने लिए कुछ करो, कुछ अपने लिए एक्शन लो। बिकॉज आप एक्चुअली में आप उस फेज, आप वो डिप्रेशन वाले फेज में नहीं हो, आप कभी अच्छे फेज में हो, बस आप एक्शन थोड़े कम ले रहे हो, तो आप एक्शन लो एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग विल बी ऑन योर फेवर एंड सम ऑफ यू आर गेटिंग प्रपोजल वेरी सून। अगर आप वेट कर रहे हो किसी प्रपोजल का, किसी ऑफर का, रोमांटिक प्रपोजल और समथिंग ऑफर, राइट, तो ये भी आ रहा है आपके लिए। सो ये थोड़ा सा एक्शन एफर्ट्स आपको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, अदर देन दैट यू आर वेरी लकी, योर लक विल वर्क फॉर यू। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। We have keep your life in balance. Exactly, balance is what is lacking in your life. You're confused, you're not able to decide कि आपको क्या करना है लाइफ में। तो बैलेंस बनाओ, सोचो, एंड देन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आउट ऑफ बैलेंस है, आपको पता है कौन चीज़ें हैं, उसको बैलेंस में लेके आने की ज़रूरत है। और जर्नी, फिर से कार्ड आ गया, देखो जर्नी, एक जर्नी पॉसिबल है। जर्नी अगर आप करना चाह रहे हो, ट्रैवलिंग यहाँ काफ़ी दिख रहा है, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर सक्सेस, अ बिग सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू, very big success is waiting for you. You will be so happy and an emotionally secure loving family is important to you. तो मैंने कहा था आप दिल से बहुत इमोशनल हो, तो आप चाहते हो कि आप जो भी आप करो ना लाइफ में, मतलब आपकी फैमिली खुश होनी चाहिए, आपके जो लोग जुड़े हुए हैं आपसे वो खुश होने चाहिए आपसे, तो बहुत खुश होंगे। दे विल बी हैप्पी, दे विल कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड यू आर एक्चुअली वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन डीप डाउन योर हार्ट। सो वट एवर यू विल डू, जो आपका ड्रीम है अपना घर बनवाने का, तो वो पॉसिबल हो। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट मूव। वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्र। यस, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आएगा, लाओ अपने अंदर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट टेक द नेक्स्ट मूव।
डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, या इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अपनी करंट लाइफ से, आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, तो वो कमी आपके एफर्ट की है, तभी आप इतने बोर हो रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि आपका जो अप्रोच है ना वो इट्स टूवर्ड्स द डार्कनेस। थोड़ा सा अपना फेस उस तरफ करो और देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस चीज़ के लिए आपको वर्क भी करना पड़ेगा। सॉलिट्यूड, तो इस फेज से बाहर आओ, थोड़ा सॉलिट्यूड फेज से या हर्मिट फेज से थोड़ा सा बाहर आओ। 2 बार हर्मिट कार्ड आ गया, तो आई गेस आप इसी फेज में हो अभी अकेले और एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इट्स जस्ट कम आउट ऑफ दिस फेज एंड डू सम प्रैक्टिकल वर्क। क्राउन चक्रा, तभी ये जो हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपने ली है ना उसको यूज़ करो। अभी अंडरस्टैंडिंग तो ले ली है आपने, अब उसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली अब उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। ग्रुप नंबर 2, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप ये चेंजेस, ये मूव ले लेते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ क्या होने वाली है, क्या होगा फिर आपकी लाइफ में आगे। Three of Cups, Ace of Pentacles, वाओ, वी हैव द वर्ल्ड। 2 बार वर्ल्ड कार्ड आया आपके लिए। 10 of Wands, सो ऑफ कोर्स 2 बार वर्ल्ड कार्ड अगेन शोइंग बहुत सारी ट्रैवलिंग, वर्ल्ड ट्रैवल अगेन इट्स शोइंग। और एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है करियर अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको मौका मिलेगा अपने लिए अर्न करने का, अपने लिए स्टेबिलिटी लाने का लाइफ में। एंड 3 ऑफ कप्स इज शोइंग पार्टी और फन माहौल, और एंजॉय करना अपनी ज़िंदगी, रिलैक्स होना। अगर आप ये सब एक्शन लेते हो अपनी लाइफ में, ये मूव लेते हो, राइट, यू विल बी फ्री, यू विल बी इंजॉइंग योर लाइफ, ओके। दूसरे लोग भी बहुत खुश होंगे आपके लिए। और जो बर्डन लेके आप जो चल रहे हो, 10 of Wands, या अगेन ट्रैवलिंग, या कोई पैकिंग करके आप जा रहे हो एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट दैट। सो 10 of Wands, जो बर्डन लेके आप चल रहे हो ना लाइफ में, इतना वो बर्डन थोड़ा कम होगा आपकी लाइफ का। वो बर्डन जो आपको अभी लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वो चीज़ें, जो फीलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। एंड आप एक फ्री लाइफ जियोगे, आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जियोगे, और आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, राइट। आपके ड्रीम्स जो है वो पूरे होंगे जो आपने देखे हैं अपने लिए। सो ये मूव जो है ये आपको लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। ब्रीद इन करेज, टेक एक्शन विद पैशन। अगेन कार्ड आ गया एक्शन का, एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो भी पैशनेटली, कि यस मैं पैशनेटली वो एक्शन लेना, कि खुशी से अपने, राइट। तो करेज थोड़ा सा लाओ अपने अंदर। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। जो भी अपने पाथ चूज करोगे अपने लिए, सबका ड्रीम है, गोल है, वो पाथ चूज करो और फिर बिलीव करो कि ऑल इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है फिर आपके लिए आगे। यूनिवर्स इज देयर फॉर यू। 2 बार वर्ल्ड कार्ड भी है आपके लिए, तो ऑफकोर्स यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। व्यू फ्रॉम अबाउ, गेट द बिगर पिक्चर। सो नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, कि नाउ वो जो छोटी मोटी चीज़ें थी लाइफ की वो इग्नोर करके अब लाइफ में कुछ बड़ा करना, बड़ा बनना। एंड टू जस्ट थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, कि लाइफ की जो बिगर प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं आपके लिए। एंड स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। सो फोकस रहना अपने ड्रीम पे, अपनी विश पे, अपने हार्डवर्क पे, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पे। तो फोकस के साथ काम करना और डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना अपनी लाइफ में। Okay, so group number 2, very nice reading for you, and I hope you like it. Please like, share, subscribe. Bye, take care.